एसोसिएशन अल्मोड़ा के समस्त अधिवक्ता बंधुओं को प्रणाम करते हुए मैं अपने चुनावी कार्यक्रम के जय घोष की घोषणा करते हुए आप सभी लोगों से आशीर्वाद चाहता हूं और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग और समर्थन करें। परिचय से पहले ही बोलो उलझे किस ताने बाने में, तुम शायद पक्ष देख रहे थे मुझको देर हुई आने में। हुआ ये कि हम इस बार में 2 साल पहले आए और 2 साल पहले जैसे ही एक बार में मैं रजिस्टर्ड मेंबर नहीं था तब मैंने LLB पास की और उसके बाद में बार में आने लगा तो लोगों से मेरा सामंजस्य स्थापित हुआ। जो लोग बार में आते हैं उनसे नमस्कार होती है और मिलना जुलना होता है, परिचय हो पाता है और साथ ही साथ जान पाया कि कई अधिवक्ता साथियों से आज तक भी हम नहीं मिल पाए। इसका कारण ये है कि हम उनसे आज मिलने के लिए एक हमें अवसर मिला, हमें यह अवसर मिला कि हम चुनाव में भागीदारी कर पाए और इस चुनाव में भागीदारी करने के साथ ही उन अधिवक्ता बंधुओं से, उन वरिष्ठ बंधुओं से और साथियों से मिलने का और सामंजस्य स्थापित करने का एक अवसर प्राप्त हुआ हमें। और उसी अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आप सभी लोगों के बीच कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर आप लोगों से संबंध स्थापित करूंगा। अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, क्योंकि यह है कि व्यक्ति समाज में रहता है तो उसके लिए सुख की कामना करने वाले और उसके लिए अशुभ की कामना करने वाले सभी लोग होते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चाहे वो देव सभाएं हों या हमारी लोकसभाएं हों, यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ चलता है। और साथ ही साथ मैं ये जानता हूँ कि मैं कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु हूँ, परंतु मैं नहीं हूँ, हम हैं। हमें आप 5 को चुनेंगे। आप लोग जानते हैं कि जब दधी जी ने अपने अंग दान किए थे, अपने अंगों को दान करने के साथ साथ सभी को पता है कि वज्र बना था, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि दधी जी के दान किए हुए अंगों से वज्र के साथ साथ पिनाक और सारंग भी बने थे। तो आपने सिर्फ वज्र नहीं बनाना है, आपने पिनाक और सारंग भी बनाना है, क्योंकि आप पिनाक और सारंग जब बनाएंगे तब महादेव उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, तब रामचंद्र उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और प्रत्यंचा चढ़ते ही जब धनुष टूटेगा तो धनुष टूटने के साथ साथ परशुराम भी आएंगे। वो सभी प्रसंग आपके दिलों में है, आपके दिमाग में है और मैं जानता हूँ, हर व्यक्ति जानता है कि ये बार एसोसिएशन का हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी उपयोगिता से, अपने कहीं न कहीं योग्यताओं से इस बार में कोई न कोई सीढ़ी लगाने का काम करेगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे विष भी आएगा, अगर अमृत आएगा, मंथन होगा तो यहाँ विष भी आएगा। उस विष के भागी भी जो बनेंगे वो इस विष के भागी बनने के साथ साथ महादेव कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पे हारने वाले को भी किसी प्रकार से शोकाकुल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से समस्या में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नित्य जीवन के संघर्षों पे टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुनते मिले सहारे का रह जाता कोई मोल नहीं। अगर आप लोग साथ दे रहे हैं तो साथ दीजिए, आप लोग विरोध कर रहे हैं आप लोग विरोध कीजिए, आप लोगों को विरोध करने का अधिकार है। इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति विभीषण कहलाए। देखिए रामचंद्र का साथ दिया था विभीषण ने, परंतु आज भी वह विभीषण ही कहलाता है। आप अगर साथ दे रहे हैं तो साथ खड़े हो जाइए और अगर आप साथ नहीं दे पा रहे हैं तो तलवारें उठा लीजिए, क्योंकि तलवारें उठाना इसलिए जरूरी है, तलवारें उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तलवारें तय करती हैं, ललकारें तय करती हैं। और मैं जानता हूं मेरा साथ देने वाले भी बहुत हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा साथ न देने वाले भी बहुत हों, क्योंकि जीवन में आपके मित्रों से प्रगति रुकती है, आपके शत्रुओं से आपकी प्रगति होती है। इसलिए मैं जानता हूं और यहाँ पे मित्रों और शत्रु का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप अगर मेरे वचनों से, मेरे किसी भी वाक्यांश से आप मुरादता रखते हैं तो आप जरूर मेरे साथ आएंगे। और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि इस चुनाव कि इसमें कहीं न कहीं अन्य लोग जो निर्विरोध बन गए हैं, निर्विरोध बनने के साथ साथ आप मान लीजिए कि उनके हिस्से अमृत आया, किसी के हिस्से ऐरावत आया, किसी के हिस्से कुबेर आया, परंतु अभी विष बाकी है, यही विष बाकी है मेरे मित्रों। और इस विष के हलाहल को लेने वाला ही महादेव कहलाएगा। और मैं जानता हूं कि जब जय घोष होगा और जब रण होगा, जीतने वाले के गले में मालाएं होंगी और हारने वाले के लिए 1% हो सकता है कि वो शोकाकुल हो, उसके साथ उसका संबल प्रदान करने वाले 2, 4, 5 लोग ही हों, परंतु उस संबल के साथ भी आप लोगों को कहीं ना कहीं ये है कि आप लोग उसका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। वो जानेगा अपने के बीच अपने को खोजना है, हाँ, किसी पराये से युद्ध नहीं है, अपनों के बीच अपने को खोजना है और जो अपना होगा वो आपके साथ स्वयं खड़ा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि कोई मेरे पीठ पीछे से आके कहे कि मैं आपको सहयोग और समर्थन करता हूं,
तो मैं उसे नमन करता हूँ। जिसे मुझे समर्थन करना है मेरे समक्ष आए, मेरा समर्थन करे। जिसे मेरा विरोध करना है मेरे समक्ष आए, मेरा विरोध करे। क्योंकि मैं स्पष्ट हूं और मेरी स्पष्टता है और मेरी जीवन की ये धन्यता है। मैं जहां हूं वहां स्पष्ट हूं और स्पष्ट ही रहूंगा। क्योंकि धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्म, ये दोनों चीजें हमें सिखाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ और सहयोगी अधिवक्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग आगामी 11 तारीख को मेरे पक्ष में मतदान करें। और साथ ही साथ मैं अपनी साथ में आप मेरे को मतदान करने के साथ साथ अन्य 5 लोगों का भी मतदान करें, 5 लोगों का भी चयन करें। पुनः कहूंगा, आपने सिर्फ वज्र नहीं बनाना है, आपने सारंग बनाना है, आपने पिनाक बनाना है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस बार में अपना सहयोग और सामर्थ्य से योग्य व्यक्ति को लाना है। और योग्यता हमेशा योग्यता के लिए ही होती है, योग्य व्यक्ति के लिए ही होती है। अगर आप पात्र को योग्यता के अनुसार चुनते हैं तो आपकी पात्रता, आप 2 साल तक धन्य रहेंगे कि मैंने एक पात्र व्यक्ति को यहाँ तक पहुंचाया। और यदि आप नहीं चुन पाएंगे तो 2 साल तक भी हो सकता है कि सोचते रहें। और बाकी अपने चुनावी महासमर को मैं समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ, अटल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। आप सभी विद्वान अधिवक्ताओं को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी की शुभ की कामना करता हूं, सभी के मंगल की कामना करता हूं। नमस्कार।